क्या हो जब किसी देवी को की गई प्रार्थना देवी की बजाय किसी पिशाचनी तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, अनकही दहशत के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं डर और दहशत से भरी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी किसी पुराने मंदिर में अपनी प्रार्थना करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो अगर आपको यूं ही अनकही डर की सच्ची कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो यह चैनल आपके लिए बना है। तो शुरू करते हैं आज के डर का यह सिलसिला। यह कहानी है रोहन और प्रिया की, जो कि शहर में अपना जीवन बड़े खुशी से जी रहे थे। गुड़गांव में उनका एक शानदार 3 BHK फ्लैट था। दोनों की हाई पेइंग कॉर्पोरेट नौकरियां थी और उनका एक प्यारा सा 7 साल का बेटा था, आर्यन। उनके जीवन में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन पिछले 6 महीनों में उनकी ये सपनों की दुनिया एक भयानक काले सपने में बदल चुकी थी। शुरुआत छोटी छोटी अजीब बातों से हुई। दूध का तुरंत फट जाना, बिना किसी कारण के घर के शीशों का चटक जाना। फिर बड़ी मुसीबतें आने लगी। रोहन को उसकी कंपनी ने अचानक से नौकरी से निकाल दिया। प्रिया को एक अजीब सी सांस की बीमारी हो गई, जिसमें उसे खांसते वक्त खून आना शुरू हो चुका था और कोई डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्यों हो रहा। फिर आखिरी झटका तब लगा जब एक ट्रक ने रोहन की कार को टक्कर मार दी। उस हादसे में रोहन का बेटा आर्यन बस कुछ इंचों से ही बच पाया था। इस वक्त अब रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से ये सारी मुसीबतें कैसे आ रही। तो अब डरे और सहमे हुए रोहन ने दिल्ली अपनी दादी को फ़ोन किया और पिछले 6 महीनों से हो रही ये सारी घटनाएं बताई। दादी ने सारी परेशानियों को शांति से सुना और फिर एक लंबी कांपती हुई सांस ली और कहा, रोहन, तुम अपनी जड़ों के क्रोध का सामना कर रहे हो। तुम ही बताओ, हमारे परिवार ने आखिरी बार अपनी कुल देवी के दर्शन कब किए थे? तुम्हारे परदादा ने गांव छोड़ दिया था और पिछले 3 पीढ़ियों से वहां किसी ने एक नारियल तक नहीं चढ़ाया है। एक भुलाई गई माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देती, वो उन्हें श्राप देती है और शायद हमारा परिवार यही श्राप भुगत रहा है। अब अपनी दादी की ये सारी बातें सुनकर रोहन को समझ आ चुका था कि यह अपनी कुलदेवी को नाराज करने का ही अंजाम है। अब अपनी उस उजड़ती दुनिया में रोहन को एक उम्मीद की किरण दिख रही थी। तो अपने परिवार को बचाने की मजबूरी में रोहन ने तुरंत बैग पैक किए और अपने साथ प्रिया और आर्यन को लेकर 15 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद राजस्थान में जैसलमेर के पास एक दूर दराज गाँव में पहुंचा, जहां मोबाइल नेटवर्क और पक्की सड़कें दोनों ही ख़त्म हो चुके थे। उनका पुश्तैनी गांव अब लगभग एक खंडहर बन चुका था। जब रोहन ने वहां बचे कुछ स्थानीय लोगों से अपने परिवार के मंदिर के बारे में पूछा, तो उन्होंने नज़रें चुराते हुए गांव में एकदम किनारे मौजूद कटीले बबूल के जंगल की ओर इशारा किया। रोहन को यह बात बड़ी अजीब लगी कि आखिर एक मंदिर के नाम से गांव वाले यूँ अजीब बर्ताव क्यों कर रहे, पर उसने इन सब बातों को अनदेखा किया। अब रोहन अपनी कार लेकर उस बबूल के कटीले जंगल में मौजूद उस मंदिर तक पहुंचा। वहां पहुंचने पर उन्हें देखने मिलता है कि वह मंदिर कोई मंदिर नहीं बल्कि एक पत्थर की जर्जर इमारत थी जो मोटी मोटी बेलों से जकड़ी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी उस मंदिर का दरवाज़ा। वह सिर्फ बंद नहीं था, उसे एक भारी लोहे की जंजीर और ईंट जितने बड़े तालों से बांधा गया था। अब यहाँ उस तपती धूप में भी कांपते हुए प्रिया ने धीरे से कहा, कोई किसी मंदिर को जेल की तरह ताले में क्यों रखेगा? लेकिन यहाँ फिर से रोहन ने उस मंदिर के हाल को अनदेखा किया। वह अपनी परिवार की किस्मत बदलने के लिए इतना अंधा हो चुका था कि उसने कार की डिक्की से एक लोहे की रॉड निकाली और लगातार 3 भारी वार से उस जंग लगे ताले को तोड़ दिया। ताला टूटते ही भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराती हुई आवाज़ के साथ खुले और अंदर से ठंडी लोहे जैसी गंध वाली हवा का झोंका बाहर आया। अब रोहन अपने परिवार के साथ मंदिर के अंदर पहुंचता है। जब वह तीनों अंदर पहुंचे तब वहां उन्हें कोई मूर्ति नहीं देखने मिली, बल्कि वहां बस एक काला खुरदुरा पत्थर था जिस पर सदियों पुरानी कालिक जमी थी। अब यहाँ उन्होंने मंदिर को साफ किया, दिए जलाए, प्रसाद चढ़ाए और वो सब प्रार्थनाएं की जो उनकी दादी ने उन्हें बताया था। जैसे ही वहाँ कपूर का धुआं उठा, रोहन को अचानक अपनी छाती का सारा बोझ हल्का होता महसूस हुआ। अब वहाँ की पूजा खत्म करके रोहन और उसका परिवार वापस घर आ चुका था और यहाँ सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उस पूजा के नतीजे तुरंत और चमत्कारी थे।
अपने गांव होकर आने के 1-2 दिन के अंदर ही रोहन को अपने 2 प्रतिद्वंदी कंपनियों से सीनियर पदों का ऑफर आ चुका था। प्रिया की पुरानी खांसी भी रातों रात गायब हो गई थी। उनके घर का वह दम घुटने वाला तनाव अब हंसी मजाक में बदल गया था। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्होंने देवी को शांत कर दिया था, वे आखिर बच गए थे। या यह सिर्फ उन्हें लगा था, क्योंकि यह शांति केवल सिर्फ चौथे रात तक चली। अब चौथी रात की बात, उस घर में करीब 3 बज रहे थे। रोहन गहरी नींद में था, तभी एक आवाज़ से उसकी नींद खुली। एक ऐसी आवाज़ जिसने उसका खून सुखा दिया। आर्यन के कमरे से अजीब सी कांपती हुई थपथपाहट की आवाज़ आ रही थी। वह भागकर अंदर गया और देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर पलट गई थी और वह एक भारी आवाज़ में चीख रहा था, एक ऐसी आवाज़ जो उसकी तो बिल्कुल नहीं थी। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और जब कुछ वक्त बाद आर्यन आखिरकार होश में आया तो उसने एक शब्द नहीं कहा। रोहन और प्रिया उससे पूछते रहे कि बेटा क्या हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह सिर्फ अपने बिस्तर से उठा और चुपचाप अपनी डेस्क पर गया, क्रेयॉन निकाले और पागलों की तरह कुछ बनाने लगा। प्रिया और रोहन ने एक अजीब से डर के साथ उसकी ड्राइंग को देखा। उस कागज़ में रोहन ने एक औरत का चित्र बनाया था, लेकिन वह औरत असंभव रूप से लंबी थी। उसके हाथ पैर किसी मकड़ी की तरह खिंचे हुए और पतले थे। उसका मुंह एक काला गड्ढा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। आर्यन, प्रिया ने एक सूखी आवाज़ में कहा, ये कौन है? यह पत्थर वाली आंटी है, आर्यन ने उन्हें घूरते हुए देखकर कहा। अब आर्यन फिर से कुछ बड़बड़ाने लगा और कह रहा था, वह मंदिर वाली आंटी है, वह हमारी कार के पीछे पीछे आ गई। वह कह रही है उन्हें भूख लगी है, वे काफ़ी लंबे समय से भूखी है। अपने बेटे को इस अजीब तरह बात करते देख रोहन और प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब आर्यन के इस बर्ताव के बाद पूरे घर में दहशत फैल गई थी। बुरी किस्मत तो चली गई थी, लेकिन उसकी जगह किसी और भी भयानक चीज़ ने ले ली थी। इस अजीब से हादसे के बाद रोहन तुरंत दिल्ली अपने दादा दादी के घर पहुंचा और यह सारी बातें अपनी दादी को बताई। यह सब जो हो रहा था वह उसके दादी के समझ के भी बाहर था और उन्होंने रोहन को उसके परदादा के कुछ कागजातों के बारे में बताया। अपनी दादी की यह बात सुनकर रोहन एक अलमारी की तरफ गया और उसमें से अपने परदादा का एक जंग लगा पुराना संदूक घसीटकर बाहर निकाला। तब जाकर उसे एक पुरानी मारवाड़ी में लिखी एक जर्जर चमड़े की डायरी मिली। अब यहाँ रोहन को मारवाड़ी आती नहीं थी, तो उसने अपने फ़ोन पर एक ट्रांसलेशन ऐप का इस्तेमाल किया और जैसे जैसे वह भयानक सच स्क्रीन पर सामने आने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। उसके पूर्वज कुलदेवी को भूले नहीं थे, वे अपनी जान बचाकर भागे थे। वह कोई कुलदेवी थी ही नहीं। यह सब पढ़कर रोहन को अब समझ आ रहा था कि उस पुराने गांव के पत्थर में मौजूद शक्ति कोई माँ नहीं थी, वह एक परजीवी थी। डायरी में आगे लिखा था कि वह परजीवी परिवार को समृद्धि देने के बदले हमारे वंश के सबसे छोटे बेटे का खून मांगती है। अब हम इसे अपना एक और बच्चा बलि नहीं चढ़ा सकते और इसलिए हमने इसे भूखा मारने के लिए यह लोहे की जंजीर बनाई है। जो भी यह डायरी पढ़ रहा है, यह चेतावनी ध्यान रखे कि वह दरवाज़ा कभी मत खोले, वरना यह बुरा साया फिर से हमारे परिवार के पीछे आ जाएगा। अब यहाँ रोहन के सामने उस मंदिर का सच सामने आ चुका था। रोहन के हाथों से डायरी छूटकर गिर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह ताला चोरों को मंदिर से दूर रखने के लिए नहीं था, वह उस शैतानी शक्ति को अंदर कैद रखने के लिए था और उसने खुद उसे तोड़कर अपने घर एक बिन बुलाया मेहमान बुला लिया था। अब यहाँ अचानक रोहन का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। यह प्रिया का फ़ोन था, जो कि गुड़गांव में उसके घर में आर्यन के साथ अकेली थी। यहाँ सामने से फ़ोन पर आवाज़ आई, रोहन जल्दी आओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। रोहन का दिल और ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कहा, क्या हुआ, शांत होकर बताओ। मेन गेट पर कोई है, प्रिया फुसफुसाई। धीरे धीरे खटखटा रहा, लेकिन रोहन, यह कोई आम आवाज़ नहीं है। हर दस्तक के बीच एक लंबा सन्नाटा है, जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो। रोहन ने घबरा कर कहा, दरवाज़ा मत खोलना, किसी भी हाल में नहीं। प्रिया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, और मुझे कदमों की आवाज़ भी आ रही, भारी घसीटते हुए कदम, जैसे कोई नंगे पैरों से फर्श पर चल रहा हो। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा है। रोहन की सांसें तेज हो गई। सीढ़ियों के ऊपर तो केवल आर्यन का रूम था। रोहन ने कहा, प्रिया, आर्यन कहाँ है?
अब यहाँ जैसे ही प्रिया को आर्यन का ख्याल आया, प्रिया वहाँ फ़ोन छोड़कर सीधा आर्यन के कमरे की ओर भागी। कुछ पल के लिए फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। यह आर्यन की आवाज़ थी। पर जब तक प्रिया वहाँ पहुँची, उसके सामने केवल एक ही मंजर था। आर्यन के कमरे के दरवाजे से खून आ रहा था और यहाँ उस दशकों से कैद पिशाचनी ने अपना चढ़ावा ले लिया था।